जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य अध्याय 9। महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदर अंधकार 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा। तुम स्थिर तारा सुनो। नवादा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले मोक्ष के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के बहुत धन कमाकर द्वारा एक महान यज्ञ की शुरुआत की। उस यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरा मांगा गया। जब उनके शरीर की पूजा की गई, तब आश्चर्य में डूबे बकरे ने कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों से क्या लाभ होता है? इनके फल तो नष्ट हो जाने वाले हैं और ये जन्म जरा और मृत्यु का भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान स्थिति है उसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत विस्मित हो गए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक उत्सव से देखते हुए बकरे को पूजन यज्ञ और आदर के साथ मार्ग पर ले आए। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताओ। बकरा बोला, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म में ब्राह्मणों की अत्यंत निर्मलता कुल में उत्पन्न हुई थी। सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में विशेषज्ञ था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से अपने बच्चे के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मेरे एक बकरा मांगा के पेशकश की। जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, हे ब्राह्मणों, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म ले। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं बकरा हुआ। हालांकि मैं जिस पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपने सुना है तो मैं एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य थे। एक समय जब सूर्य ग्रह लगा तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुषों का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के परिसंघ में एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहितों के साथ वे तीर्थ के पवित्र जल से स्नान करने को चले और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और मनोरंजक गुट में वे श्वेत चंदन को नियुक्त किया और बगल में स्थित पुरोहितों के हाथ में कैथोलिक ऑटोमेटिक संस्थान से प्रवेश लेकर अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति अयोग्य ब्राह्मण को काल पुरुषों का दान दिया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर सहित एक परमात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर कुछ देर बाद निंदा भी
चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से सामने आई और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी लाल किले और ब्राह्मण के शरीर में हाथ डालकर प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे नींद का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने शरणभूत भगवान का ध्यान कराया, उस समय गीता के स्वरूप से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित वे दोनों चंडाल भाग चले गए। उनका निश्चय प्रभावी उद्योग फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के उत्सव का आश्चर्यचकित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्र, इस भयंकर सिद्धांत को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल के रूप में धारण कर भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही सोचता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। वहीं एक महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। प्रतिग्रह जनित मित्रों के समान प्रभाव से पार हो सकता हूँ। इस भयभीत राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वां अध्याय का अभ्यास कराया। फिर वे दोनों ही परम शांति को प्राप्त हो गए। यह डरावनी कथा ब्राह्मणों ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।